हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतिकास किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका आज जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूरोप ट्रिप के बारे में। क्योंकि रिसेंटली अभी हम लोग एक ट्रिप से आए। हमने जुलाई में एक ट्रिप प्लान किया था, 8 to 10 डेज़ का हमारा ट्रिप था फ्रांस और इटली का। तो यूरोप से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको आज शेयर करना चाहती हूँ, कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में कभी भी आप अगर इस तरफ आ रहे हैं, इटली और यूरोप आप प्लान कर रहे हैं यूरोप ट्रिप का, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जल्दी से कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वीज़ा। तो वीज़ा में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, बस मैं आपको इतना बता दूँगी कि यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में शेंगन वीज़ा चलता है। शेंगन वीज़ा यहाँ के 26 कंट्रीज़ में चलता है। तो आप एक वीज़ा ले सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसी वीज़ा से यहाँ पे 26 कंट्री कवर कर सकते हैं। बट अगर आप 8 to 10 डेज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसमें आप 2 या 3 कंट्री ही कवर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर। तो वेदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यूरोप ट्रिप के लिए अगर आ रहे हैं तो इसके लिए वेदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप विंटर्स में तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पे और काफ़ी जगह स्नोफॉल्स होते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है उस टाइम घूमने में, और काफ़ी आपको लगेज भी कैरी करना पड़ेगा। तो अपना ट्रिप आप समर में प्लान करें। समर मींस मई और जून में काफ़ी अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे। उस टाइम अराउंड 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो वो उस टाइम पे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप जुलाई में प्लान करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम लोग जुलाई में गए थे। हमने 16 जुलाई से 25 जुलाई तक प्लान किया था, और काफ़ी वहाँ पर गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर था। इंडिया जैसे ही लग रहा था कि हम लोग दिल्ली या मुंबई में कहीं घूम रहे हैं। बहुत चिपचिप वाली गर्मी थी। तो प्लीज़ उस टाइम पर आप अवॉइड कीजिए जुलाई में। अगस्त में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है वेदर, पर मैं जहाँ तक बोलूँगी आपको मई और जून में प्लान कीजिए अगर आप यूरोप ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्लानिंग का एक लिस्ट बना लीजिए। एक डायरी कैरी करिए और उसमें अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि आपने क्या क्या लेकर जाना है, और उस हिसाब से अपना टिक मार्क करते जाइए। तो जैसे हम पहले लिख लेंगे कि हमें पहले आपने वेदर देख लिया कि वेदर कैसे वेदर में आप जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपने क्लोथ्स रखे हैं या नहीं, और फूड में आपको क्या क्या रखना है, और आपने कौन से शूज़ कैरी किए हैं, मेडिसिन्स कौन सी कैरी करनी है। ये सब चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाते जाइए, और जो भी आपके काम होते जाइए टिक मार्क करते जाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टिकट्स और होटल बुकिंग्स। तो टिकट्स का अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ़्लाइट से ही आएंगे। हम जैसे ज्यूरिक से गए थे तो हम बाय ट्रेन गए थे। ट्रेन से पहले हम लोग पेरिस गए थे। पेरिस हम लोग 2 दिन रुकने के बाद पेरिस से हमने बस ली थी, और बस से हम लोग मिलान गए थे, मीन्स इटली गए थे। और वहाँ से हमने जो भी ट्रैवल किया है इंटरसिटी में, वो सब हमने ट्रेन और बस से ही किया है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप फ्लाइट से आएंगे, और जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में आपको जाना है वहाँ आप लैंड करके, और होटल्स का बुकिंग करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। आप एयरबीएनबी भी ले सकते हैं, आप हॉस्टल्स भी ले सकते हैं। हॉस्टल्स में अगर आप ले रहे हैं, अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपके लिए हॉस्टल्स अच्छे रहेंगे। उसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मींस बेड वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, और पर आपको वहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आपको उसमें किचन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको कुछ केटली वगैरह नहीं मिलेगी जो गर्म करने के लिए होती है पानी वगैरह। तो वो उस टाइप की आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप एयरबीएनबी करते हैं और अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आप एक जगह 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी एयरबीएनबी ले लीजिए। उसमें आपको एक छोटा सा किचन मिल जाता है, किचन के साथ कुछ बर्तन भी मिल जाते हैं। तो आप अपना जो भी इंडियन अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं अपनी।
तो इसके लिए एयरबीएनबी बेस्ट रहेगा। अगर आप फैमिली में हैं और आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो एयरबीएनबी ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप होटल्स में लेना चाहते हैं तो होटल्स में आपको अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम रहता है। हम लोग जहाँ पर भी गए थे हमने होटल्स ही किए थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग का जो ट्रिप है, हम लोग एक भी सिटी में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुके थे। तो हमने सोचा हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बाहर घूमेंगे, तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि हम लोग रूम में बैठ के कुछ कुकिंग कर सकें। इसलिए हम लोग ने एयरबीएनबी नहीं किया था, हमने होटल से किए थे, रूम्स किए थे, और हमने booking.com से ही बुक किए थे सारे। तो जितनी जल्दी हो सके आपको होटल्स का बुकिंग कर लेना है। जितना जल्दी आप करेंगे 3 months पहले, उतना ही आपको चीप पड़ेगा। अगर आप जितना लेट करते हैं तो उतना ही आपको महंगे ये सारे होटल्स या रूम्स पड़ेंगे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। यूरोप, इटली वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप उसको प्लान करें। अगर आप कपल हैं एक, और अगर आप हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल आप होटल्स वगैरह ही बुक कर सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इंडियन हैं और अगर आपको चाय कॉफ़ी का बहुत शौक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप इंडिया से प्रीमिक्सेस लेके जाएं। चाय कॉफ़ी के प्रीमिक्स आप घर में भी बना सकते हैं। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें चाय और कॉफ़ी के प्रीमिक्सेस बनाने के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चाय कॉफ़ी ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि कॉफ़ी आपको जो वहाँ पे वो लोग देते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और प्लस चाय आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। चाय वहाँ पे नहीं मिलेगी, हम लोग को भी चाय नहीं मिली थी। और प्लस जो मैं अपना लेकर गई थी, मैं प्रीमिक्स जो मार्केट से मैंने लिया था, इंडिया से मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, और मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे उसका डेट चेक करना है। और वहाँ जाके मैंने डेट चेक किया तो वो सब एक्सपायरी हो गए थे। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे चाय की आदत है सुबह, तो इसलिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। तो आप प्लीज़ अपना चाय प्रीमिक्स और अपना कॉफ़ी प्रीमिक्स घर से ही रेडी करके जाएं। कॉफ़ी मिल जाती है वहाँ पे, बट उन लोगों का टेस्ट जो होता है, वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, तो वहाँ पे आपको एक भी जगह मनपसंद आपका कॉफ़ी नहीं मिलने वाला है। तो अच्छे से जैसे भी आपको पसंद है अपना प्रीमिक्स बनाइए घर में, और उसे पैक करके अच्छे से ले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप समर में आ रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी दिन के टाइम काफ़ी जो होता है सनलाइट काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो उस टाइम आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं भी गर्मी है तो अगर, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई सीज़न नहीं होता है, तो बारिश तो कभी भी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए बारिश कभी भी हो सकती है। इसके लिए एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें अपना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शूज़। तो शूज़ हमेशा कंफर्टेबल पहनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, बहुत दूर दूर होती है सब चीज़ें। थोड़ी थोड़ी जगह जाने के लिए आपको ऑटो, बस, रिक्शा ये सब नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़रूर बस मिल जाएगी, बट थोड़ा बहुत आपको चलना ही पड़ता है, काफ़ी चलना पड़ता है। कहीं जैसे म्यूज़ियम वगैरह जा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं तो काफ़ी चलना पड़ता है। तो इसके लिए कंफर्टेबल शूज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा अपने बैकपैक में एक और पेयर शूज़ का रखिए। मैं भी हमेशा यही करती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मैं ज़्यादा हील्स वगैरह नहीं पहन सकती हूँ, तो मैं इसलिए एक अपना कंफर्टेबल शूज़ या स्लीपर्स हमेशा मैं कैरी करती थी अपने बैकपैक में। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं वो पहन लेती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटा प्लान। डेटा प्लान अच्छे से लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। और मैप्स वगैरह जो डाउनलोड करना है वो ऑफलाइन ही डाउनलोड कर लीजिए। और बाहर जैसे अगर आप होटल्स में हैं, रूम्स में हैं, तो आपको वाईफाई फ्री मिल जाएगा, बट अगर जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैप्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। और बेसिकली कहीं भी जाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डेटा पैक प्लान अपना अच्छे से लेकर आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप जब भी प्लान कर रहे हैं अपना ट्रिप, तो अपना हैट लेकर आइए और अपना सॉक्स वगैरह एक्स्ट्रा रखिए।
एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट्स रखिए, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, जैसे कई बारी हम लोग भी 10 दिन के हिसाब से इतना अंडर गारमेंट्स लेकर गए थे। बट क्या होता है ना कि जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि आपको बहुत गर्मी थी, तो उस टाइम पे जब हम बाहर जाते थे कहीं भी आउटिंग के लिए और फिर वापस आते थे तो काफ़ी हम लोग को पसीना वगैरह हो जाता था, तो हम लोग 2 बार नहाते थे एक दिन में। गारमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर लीजिए, और उसके साथ एक आप अपना सोप भी कैरी कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन तो आपको नहीं मिलेगी, बट आप अपना वॉश कर सकते हैं अपने रूम में, जो भी आप करना चाहते हैं अंडर गारमेंट्स वगैरह, तो वो आप वहाँ पे वॉश कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा सोप रख लीजिए वॉश करने के लिए। रिन सोप आप रख सकते हैं वॉश करने के लिए कपड़े, और एक विम लिक्विड जेल भी आप रख सकते हैं। विम लिक्विड पाउच जो होता है छोटा वाला, हमारे इंडिया में जो आता है 20 रुपीज़ वाला, वो भी एक कैरी कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे होटल्स में हम जाते हैं, जैसे मैंने कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह बनाए थे, या मैंने पोहा प्रीमिक्स वगैरह बनाया था, तो वो हम लोग जो उनका कटलरी वगैरह होता है उसी में यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा तो नहीं देते हैं, जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से देते हैं। तो हो सकता है आपको उसको बार बार से वॉश करना पड़े, रीयूज़ करना पड़े, तो उसके लिए आप एक विम जेल, अपना लिक्विड जेल वो आप लेकर आइए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई स्नैक्स। ड्राई स्नैक्स में आप बहुत कुछ अच्छा से कैरी कर सकते हैं। जैसे आप प्रीमिक्सेस बना सकते हैं, पोहा, उपमा, हलवा, इस टाइप के आप प्रीमिक्सेस बना सकते हैं, और आप वहाँ पे जाके सिर्फ गर्म पानी में डालिए, आराम से रेडी हो जाता है। तो अगर जैसे आपको कहीं ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, वैसे तो आप ट्राई कीजिए कि आप जहाँ भी होटल्स में ले रहे हैं, होटल रूम्स वगैरह, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिले, तो वो वैसा आप ज़रूर कर लीजिए। और अगर ज़्यादा नहीं ऑप्शन है आपको, तो ज़रूर ये प्रीमिक्सेस रखिए, ये बहुत काम आएंगे। क्योंकि इटली ट्रैप में हम लोग को इंडियन फूड की काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, और हमारे आसपास हमें नहीं मिला कोई भी इंडियन शॉप या रेस्टोरेंट्स, तो हम लोग वही पिज़्ज़ा और बर्गर खा के हम लोगों ने इतने दिन निकाले, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा हम लोगों को वो चीज़। तो आप अपना अच्छे से कैरी करिए। ड्राई स्नैक्स में आप ड्राई कचौरी रख सकते हैं, कुछ खट्टा मीठा नमकीन बना सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें काफ़ी दिन चल जाती हैं। और थेपले वगैरह मैंने जो लेकर गई थी, वो ज़्यादा दिन मेरे नहीं चले थे, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, इस वजह से वो ख़राब हो गए थे 2-3 दिन में। तो इस तरह से अच्छे से ड्राई स्नैक्स वगैरह, कुछ चटनी वगैरह कैरी कर लीजिए पीनट्स की। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप कैरी कर सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और डेट्स वगैरह रख सकते हैं। तो जितना आप रख सकते हैं अपना फूड आइटम, वो रख लीजिए ड्राई स्नैक्स में, क्योंकि बच्चों के साथ कभी भी उनको भूख लगती है, और हम कितना उनको बाहर का खिला सकते हैं ना, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप कैरी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं ये ट्रिप, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उनका एक छोटा सा वाटर बॉटल के साथ आप उनका छोटा छोटा ग्लास भी ले सकते हैं, बोल्स ले सकते हैं, और कुछ स्पून्स वगैरह ले सकते हैं। एक नाइफ ज़रूर रखिए, क्योंकि मैंने मुरमुरा रखा था, मुरमुरा भेल, कि हम भेल बना लेंगे एक दिन वहाँ पे शाम में, बट मैं नाइफ रखना ही भूल गई थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे कुछ कट करके, उसमें मैं डाल ही नहीं सकती थी अनियंस वगैरह, और अनियंस, टमाटो, तो ये सब चीज़ें फिर हमने वो भेल ऐसे ही खा ली थी। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं भेल मुरमुरा टाइप का, तो एक छोटा सा नाइफ ज़रूर कैरी करिए। और अगर नाइफ लेकर आ रहे हैं आप, तो उसे हमेशा लगेज में रखिए, अपने लगेज बैग में रखिए, क्योंकि कैबिन बैग में आप ये सब चीज़ें नहीं रख सकते हैं। सीज़र और नाइफ अलाउड नहीं रहता है कैबिन बैग में। तो फ्लाइट में आप जब भी रख रहे हैं तो इसे लगेज में अच्छे से रख लीजिए, फिर यहाँ पे आके आप उसे अपने कैरी बैग में डाल लीजिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ उनका मिल्क पाउडर ज़रूर कैरी करिए। मिल्क पाउडर के साथ आप जो भी उनको देना चाहते हैं, जैसे बॉर्नवीटा वगैरह रहता है, ये आप ले सकते हैं, और या फिर वो कोई फार्मूला वगैरह पीते हैं तो वो भी अच्छे से कैरी कर लीजिए। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके डाइपर्स वगैरह भी कैरी कर लीजिए। यहाँ यूरोप ट्रिप के टाइम जब भी आप आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लोकल जो आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप ट्रेन से ट्रैवल करिए या फिर बस से ट्रैवल करिए। बस से ट्रैवल करना काफ़ी चीप पड़ता है, और जो फ़्लाइट की टिकट्स होती हैं और ट्रेन की टिकट्स होती हैं ऑलमोस्ट थोड़ी सिमिलर ही होती हैं। ट्रेन के थोड़ा कम होता है, बट फ़्लाइट में ये प्रॉब्लम होता है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में यहाँ पे ज़्यादा लगेज अलाउ नहीं होता है, सिर्फ एक कैबिन बैग ही अलाउ होता है, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिए।
अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो बेटर तो यही रहेगा कि आप फ्लाइट्स अवॉइड ही कीजिए। ट्रेन से ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको घूमने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको चीपेस्ट चाहिए तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा करके यूरोस चलता है करेंसी में, पर आप ज़्यादा यूरोस मत कन्वर्ट करवाइए। तो करेंसी के लिए आप अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको कैश की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी जगह कैशलेस है यहाँ पे भी। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हर जगह कैश ही देना है। आप इंटरनेशनल अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और कैश आप कम से कम ही रखिए। मोस्टली यहाँ कंट्रीज़ में यूरोस चलते हैं, पर जैसे अगर स्विट्ज़रलैंड आप आ रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड में आपको यहाँ पे फ्रैंक्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग करेंसी है, CHF जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अलग करेंसी है। और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ जो ऐसी हैं जहाँ पे यूरोस चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, तो ज्वेलरीज और कैश आप ज़्यादा कैरी मत करिए। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे स्कैम भी होते हैं। तो क्योंकि कई बारी ऐसे सुनने में आता है यहाँ पे भी चेन वगैरह स्नैचिंग की जो होती हैं क्राइम्स होते हैं कुछ, तो इसके लिए इसे अवॉइड करिए। तो जितना कम गोल्ड आप पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कैश भी कम से कम रखिए, सभी जगह कार्ड्स चल जाएगा आपका। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने शेयर किए हैं ये पॉइंट्स। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप नेक्स्ट ट्रिप आप प्लान करेंगे तो आपके ज़रूर ये काम आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।